नमस्कार, सत्य हिंदी का 8 बजे का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि अगर जल्दी कोई समझौता नहीं हुआ या हॉर्मुज नहीं खोला गया तो हम ईरान के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देंगे। इस पर ईरान डरा नहीं बल्कि उसने हॉर्मुज पर और ज्यादा सख्ती बरतते हुए टोल लगाने का बड़ा फैसला कर लिया। इस बीच अमेरिका को एक और झटका स्पेन ने भी दे दिया। स्पेन ने कह दिया कि ईरान पर हमले करने वाले के लिए अमेरिका हमारे पास एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकता। दुनिया भर में चल रहे इस तनाव का असर भारत पर भी हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर इस बुलेटिन में बात की जाएगी, लेकिन पहले देखिए हेडलाइंस। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी और सरकार को समझदार भी कहा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नई योजना का किया ऐलान, अब टोल वसूला जाएगा। स्पेन ने दिया अमेरिका को झटका, हमारे एयर स्पेस में अमेरिका की नो एंट्री। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के दावे को किया खारिज, बोले सिर्फ संदेश आया। ईरानी संसद के स्पीकर की निवेशकों को सलाह, ट्रंप जो कहें उसका उल्टा करो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है, लेकिन ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बड़े ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की नई और समझदार सरकार से बात कर रहा है। उन्होंने धमकी भी दी कि बिजली संयंत्र, तेल के कुएं और खर्ग आइलैंड को पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। इस बीच अमेरिका ने क्षेत्र में हजारों सैनिक तैनात कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये कार्रवाई उनके सैनिकों की मौत का बदला होगी। ईरानी सांसद अलाद्दीन बोरुजेर्दी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी नई संसदीय योजना को जल्द मंजूरी दी जाएगी। इस योजना के तहत ईरान की अनुमति के बिना किसी जहाज को इस स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। बोरुजेर्दी ने बताया कि ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बनाए रखने और जहाजों को सेवाएं देने में लागत आती है, इसलिए टोल वसूलना अब जरूरी हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के लिए NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि अब अप्रासंगिक हो गई है और इसके बाहर निकलने का समय अब आ गया है, खासकर इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद। स्पेन ने अमेरिका के उन सैन्य विमानों को अपनी हवाई सीमा में उड़ान भरने से रोक दिया है जो ईरान पर हमलों में शामिल हैं। रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोब्लेस ने कहा कि युद्ध से जुड़ी किसी भी कार्रवाई के लिए स्पेन का एयर स्पेस या सैन्य बेस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद अमेरिकी विमान को नई उड़ान रूट अपनानी होगी। आपातकालीन उड़ानें इससे बाहर होंगी। आर्थिक मंत्री कार्लोस क्वेर्पो ने कहा कि ये फैसला स्पेन के इस सिद्धांत को दर्शाता है कि वो एक तरफा युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन नहीं करता। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी कहा, अमेरिका इसराइल युद्ध की आलोचना भी की। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत वाले दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि अब तक अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका की तरफ से कुछ संदेश जरूर आए हैं, लेकिन वो भी दूसरे देशों के जरिए भेजे गए हैं। बघाई ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका की बातों को हम गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि वो बार बार अपना रुख बदलता रहता है, लेकिन ईरान शुरू से ही अपने रुख पर साफ है और उसे पता है कि उसे करना क्या है। वहीं अमेरिका की मांगे फिजूल की हैं। साथ ही ईरान का कहना है कि पाकिस्तान की जिन बैठकों की बात हो रही है उनमें ईरान शामिल नहीं है। बघाई ने कहा है कि ईरान ने कहा कि शांति बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि जंग किसने शुरू की। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने निवेशकों को कहा है कि ईरान जो कहे उसका उल्टा करो। उन्होंने कहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के बयान से बाजार में हलचल होती है तो उसी के उलट दांव लगाना चाहिए। गालिबाफ के मुताबिक शुरुआत में आने वाली अच्छी खबर पर बाजार तेजी से रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ट्रेंड पलट जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब बातचीत की खबर आई तो शेयर बाजार चढ़ा और तेल गिरा, लेकिन बाद में तनाव बढ़ते ही बाजार गिर गया और तेल महंगा हो गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है, देखिए आगे की खबरें। पाक पीएम बोले, मध्य पूर्व में शांति के लिए बातचीत जरूरी। ईरान ने की IRGC नौसेना कमांडर के मौत की पुष्टि। ईरान का बड़ा आरोप, कुवैत प्लांट पर इसराइल का हमला। हाइफा रिफाइनरी में धमाका, हिजबुल्लाह ने ली जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्हें आज यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा का फोन आया। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व में चल रही हिंसा पर चर्चा की और कहा कि शांति और स्थिरता के लिए बातचीत और कूटनीति जरूरी है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के मध्यस्थ प्रयासों के बारे में जानकारी दी, जिसे यूरोपीय पक्ष ने सराहा और समर्थन भी किया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने पाकिस्तान EU संबंध मजबूत करने और GSP+ और इस्लामाबाद में अप्रैल के अंत में होने वाले पाकिस्तान EU बिजनेस फोरम पर भी चर्चा की।
ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत की पुष्टि कर दी है। सरकारी एजेंसी के मुताबिक उनकी मौत गंभीर चोटों की वजह से हुई। इससे पहले इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने दावा किया था कि हमने सैन्य ऑपरेशन में तंगसीरी और कई बड़े अधिकारियों को मार गिराया है। तंगसीरी की मौत के बाद ईरान में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ईरान की सेना का आरोप है कि इसराइल ने कुवैत के एक पानी साफ करने वाले प्लांट पर हमला किया है। ईरान के मुताबिक ये हमला इसलिए किया गया ताकि इसका इल्जाम ईरान पर डाला जा सके। ईरान ने इस कार्रवाई के बाद बेहद इसे क्रूर बताया और इसराइल पर गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही ईरान ने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी भी दी है। ईरान ने कहा है कि वो आगे भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों, सैनिकों और इसराइल से जुड़े अहम ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा। इसराइल के हाइफा शहर में बाजान ऑयल रिफाइनरी में मिसाइल के मलबे से धमाका और आग लग गई। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और फ्यूल टैंकर को नुकसान हुआ है। पहले ये साफ नहीं था कि यह हमला ईरान ने किया है कि लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने खुद बयान जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। राहत की बात तो ये है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है और ईंधन सप्लाई सामान्य है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ फूटा इसराइलियों का गुस्सा। मिस्र के राष्ट्रपति सीसी की ट्रंप ईरान जंग को रोकने की अपील। ईरान इसराइल युद्ध से भारत के यूरिया पर बड़ा असर। राहुल गांधी का मोदी पर हमला। बीजेपी एलडीएफ गठजोड़ का आरोप। इसराइल में नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक जनता का आरोप है कि जब इसराइल की जनता मिसाइल हमलों से बचने के लिए शेल्टर में बैठी हुई है, ऐसे वक्त में भी सरकार जनता की सुरक्षा पर ध्यान देने की बजाय अरबों रुपए ऐसे लोगों को दे रही है जो सेना में भर्ती तक नहीं होते हैं। दरअसल देर रात कनेसेट में बजट पास किया गया, जिसके बाद जनता भड़क उठी और सुबह सुबह ही कनेसेट पहुंचकर विरोध करने लगी। जनता का कहना है कि बजट बहुत जल्दबाजी में पेश किया गया और पास भी किया गया और नियमों को नजरअंदाज करते हुए कुछ खास क्षेत्रों के लिए फंड भी बांटे गए। कहा जा रहा है कि 2.5 साल के युद्ध के बाद भी सरकार कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई है। ना तो हमास खत्म हुआ, ना ही हिजबुल्लाह, और अब ईरान भी बड़ा खतरा बन गया है। नेतन्याहू सरकार की इसराइल में जमकर आलोचना हो रही है। साथ ही कहा गया है कि जनता का भरोसा खत्म हो चुका है और अब तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए ताकि नई सरकार चुनी जा सके। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान जंग रोकने की अपील की है। सीसी ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही जंग को रोकने की ताकत सिर्फ अमेरिका के पास है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि खाड़ी क्षेत्र में शांति लाने के लिए ट्रंप को आगे आना ही होगा। उन्होंने ये बयान एक बड़े ऊर्जा सम्मेलन के दौरान दिया, जहां उन्होंने बढ़ते तनाव पर चिंता भी जताई। इसराइल ईरान युद्ध के 31वें दिन भारत में यूरिया के घरेलू उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा है। सरकार ने कहा है कि अगले कृषि महीनों में पहले जरूरी यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अप्रैल और मई फसल की तैयारी के लिए सबसे अहम महीने हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान खेतों में काम कम होता है, इसलिए यूरिया की कमी आयात से पूरी की जा सकती है। फर्टिलाइजर विभाग की संयुक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि इन महीनों के लिए कई आयात योजनाएं तैयार की गई हैं। राज्यों को पैनिक खरीद से रोकने के लिए जानकारी दी जा रही है और डाइवर्जन, स्टॉकिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। साथ ही यूरिया की मांग कम करने के लिए अमोनियम सल्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट जैसे वैकल्पिक उर्वरक इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के अदूर से पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि मोदी अपने दौरे में सबरीमाला मुद्दे पर चुप रहे। राहुल का आरोप है कि बीजेपी और एलडीएफ मिलकर काम कर रहे हैं और कांग्रेस इसी गठजोड़ के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के समय ही मंदिर और धर्म की बात करती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों का दबाव रहता है, लेकिन केरल सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा कि अगर यूडीएफ सत्ता में आती है तो मंदिर से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को रुपया भारी उतार चढ़ाव के बाद रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। शुरुआत में रुपया मजबूत होकर 93.57 तक गया, लेकिन ये तेजी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। दिन के दौरान रुपया गिरकर 95.22 के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। जानकारों का कहना है कि बढ़ते कच्चे तेल के दाम, वैश्विक तनाव और मजबूत डॉलर की वजह से रुपये पर दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड $115 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। वहीं शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। सेंसेक्स 1700 से ज्यादा अंक गिरा और निफ्टी में भी तेज गिरावट आ चुकी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।